हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि जो हम सोचते हैं वही हमारी जिंदगी में घटित क्यों होता है? क्या हमारी सोच सचमुच हमारी रियलिटी को आकार देती है? नेविल गॉडर्ड की फेमस बुक बी वॉट यू विश इन्हीं सवालों का जवाब देती है। ये किताब बताती है कि इंसान की कल्पना ही उसकी सबसे बड़ी पावर है, वही शक्ति जो किसी भी असंभव चीज को संभव बना सकती है। गॉडर्ड कहते हैं कि हमारे विचार, हमारी मान्यताएं और हमारी भावना ही हमारी वास्तविकता की नींव है। अगर हम अपने भीतर ये विश्वास पैदा कर लें कि हमारी इच्छा पहले से पूरी हो चुकी है, तो बाहरी दुनिया उसी के अनुसार ढलने लगती है। गॉडर्ड के अनुसार कल्पना केवल सपने देखने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये वो शक्ति है जो सपनों को वास्तविकता में बदल देती है। हम अक्सर मान लेते हैं कि दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी, लेकिन बी वॉट यू विश सिखाती है कि हमारी दुनिया बाहर से नहीं, भीतर से बनती है। कल्पना का अर्थ है उस अनुभव को अपने मन में इस तरह जीना जैसे वह अभी घटित हो रहा हो। जब आप अपने लक्ष्य को पहले ही हासिल कर चुके होने की भावना में जीते हैं, तो ब्रह्मांड उसी ऊर्जा के अनुरूप घटनाओं को आकार देने लगता है। यह बात केवल सिद्धांत नहीं है, बल्कि अनेक एग्जाम्पल से सिद्ध होती है। एलन डेजेनियस एक फेमस कॉमेडियन और टॉक शो होस्ट हैं। वो इसका जीवंत उदाहरण है। बचपन में एलन खुद को आईने के सामने कल्पना करती थी, जैसे वो अपने पसंदीदा सितारों का साक्षात्कार ले रही हो। एक दिन उन्होंने अपने सपने को एक कागज पर लिखा, मैं एक टॉक शो होस्ट बनना चाहती हूं। उन्होंने वो कागज अपने गद्दे के नीचे रख दिया और हर दिन उस सपने को अपने मन में साकार रूप में देखने लगी। धीरे धीरे उनकी जिंदगी ने करवट ली। वो स्टैंड अप कॉमेडी करने लगी, फिर उन्हें रोजीन शो में काम करने का मौका मिला और अंततः 1994 में उन्होंने द एलन डेजेनियस शो शुरू किया, जो आने वाले वर्षों में दुनिया के सबसे प्रसिद्ध टॉक शोज में से एक बन गया। एलन की ये कहानी नेविल गॉडर्ड की शिक्षाओं का जीता जागता प्रमाण है कि जब हम अपनी कल्पना और विश्वास को एक दिशा देते हैं, तो असंभव भी संभव हो जाता है। गॉडर्ड कहते हैं, ग्रोथ का पहला शब्द है राइज, अर्थात उठो। जब इंसान उठने का निर्णय करता है, तो वो ये समझने लगता है कि उसके भीतर जो शक्ति है वो किसी भी बाहरी परिस्थिति से बड़ी है। हमारा मन ब्रह्मांड का हिस्सा है। जिस तरह एक सागर की हर लहर उसी सागर की होती है, उसी तरह हम सब इस ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा के हिस्से हैं। जब हम अपने भीतर की चेतना को ऊंचा उठाते हैं, तब हमारी बाहरी दुनिया स्वतः बदलने लगती है। अपने लक्ष्य की कल्पना करना, उसे महसूस करना और उसके अनुसार जीना, यही वो राइज है जिसके बिना कोई परिवर्तन संभव नहीं। अधिकतर लोग तथ्यों के गुलाम बनकर जीते हैं। वे कहते हैं, यही सच है, इसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन गॉडर्ड कहते हैं, तथ्य बदल सकते हैं, कल्पना नहीं, क्योंकि कल्पना ही वह कारण है जिससे तथ्य जन्म लेते हैं। जो आप अपने मन में लगातार सोचते हैं, वही आपके जीवन में घटित होता है। इसलिए अगर आप दुख के बारे में सोचेंगे, तो दुख अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप सफलता और आनंद की कल्पना करेंगे, तो ब्रह्मांड आपके लिए वैसी परिस्थितियां बनाएगा। हॉलोकॉस्ट से बचे हुए प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विक्टर फ्रैंकल की कहानी भी इसी सच्चाई की पुष्टि करती है। 3 वर्षों तक नाजी कैंपों की यातनाएं झेलने के बावजूद उन्होंने कभी अपनी कल्पना का साथ नहीं छोड़ा। वो खुद को व्याख्यान देते हुए, किताबें लिखते हुए और अपने परिवार से मिलते हुए कल्पना करते थे। उनकी यही कल्पना उन्हें जीवित रखी और युद्ध के बाद वही विक्टर फ्रैंकल मैन सर्च फॉर मीनिंग जैसी ऐतिहासिक किताब लिखने वाले विश्वविख्यात लेखक बने। उनकी कहानी ये सिखाती है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, कल्पना हमें हर अंधेरे से बाहर निकाल सकती है। प्रार्थना केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं है, ये वो गहरी भावना है जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ती है। गॉडर्ड कहते हैं, जब आप प्रार्थना करें, तो ये महसूस करें कि आपकी प्रार्थना पहले ही सुन ली गई है।
क्योंकि सच्ची प्रार्थना वो नहीं जो शब्दों से की जाती है, बल्कि वह है जो भावना से की जाती है। हर प्रार्थना का उत्तर तब मिलता है जब हम भीतर से ये विश्वास कर लेते हैं कि उत्तर मिल चुका है। ये कॉज एंड इफेक्ट का नियम है। विश्वास ही कारण है और प्राप्ति उसका प्रभाव। ध्यान केवल चुप बैठने का नाम नहीं है, ये अपने विचारों को नियंत्रित करने की कला है। जिस तरह एक संगीतकार रोज अभ्यास करता है ताकि उसकी कला निखरे, उसी तरह ध्यान करने वाला भी अपने विचारों को साधता है ताकि उसकी कल्पना स्पष्ट और शक्तिशाली बन सके। जब हम ध्यान में अपने किसी लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं तो धीरे धीरे बाकी सारे विचार विलीन हो जाते हैं और केवल वही विचार बचता है जिसे हम सच में पाना चाहते हैं। ये स्थिति हमारी चेतना को उस स्तर पर ले जाती है जहां से सृष्टि शुरू होती है, यानी इमेजिनेशन के स्तर पर। गॉडर्ड का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है लॉ ऑफ अजम्पशन। इसका अर्थ है जो भी आप सच मान लेते हैं वही आपकी वास्तविकता बन जाता है। अगर आप मानते हैं कि आप असफल हैं तो आपकी परिस्थितियां उसी अनुरूप बनेंगी। लेकिन अगर आप मान लें कि आप सफल हैं, चाहे अभी आपके पास कुछ भी न हो, तो ब्रह्मांड धीरे धीरे उस धारणा को सच कर देगा। इसलिए आपको अपने भीतर वह भाव जगाना है जो उस सफलता, प्रेम या समृद्धि के साथ आता है जिसे आप चाहते हैं। पहले उस भावना में जियो, फिर वास्तविकता उसे अपनाएगी। गॉडर्ड कहते हैं, फीलिंग ही सीक्रेट है, क्योंकि केवल वही विचार फलित होते हैं जो भावना से जुड़े होते हैं। अगर आप केवल मन से सोचेंगे लेकिन दिल से महसूस नहीं करेंगे तो परिणाम नहीं आएगा। आपको वही महसूस करना होगा जो आप पाना चाहते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो गरीबी का डर छोड़कर समृद्धि की भावना में जिए। अगर आप प्रेम चाहते हैं तो पहले खुद को प्रेम योग्य महसूस करें। यही वो भाव है जो सृष्टि को गति देता है। नवल गॉडर्ड की शिक्षाओं का सार यही है, आउटर वर्ल्ड इज नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ इनर वर्ल्ड। आपकी बाहरी दुनिया आपके भीतर की सोच और विश्वासों का दर्पण है। इसलिए अगर बाहर कुछ बदलना है तो पहले भीतर बदलो। अपने आप से कहो, मैं वही हूं जो मैं बनना चाहता हूं, और फिर उस विश्वास के साथ जीना शुरू करो। धीरे धीरे आपकी वास्तविकता उसी के अनुरूप ढलने लगेगी। बी वॉट यू विश हमें ये याद दिलाती है कि हम सब अपने भाग्य के निर्माता हैं। हमारी कल्पना, हमारी भावना, हमारा विश्वास, यही वह ईश्वर है जो हमारे भीतर निवास करता है। आज अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो आपको पसंद नहीं, तो बाहरी दुनिया को दोष मत दो। अपनी सोच को बदलो, अपने भीतर की तस्वीर को नया रूप दो, क्योंकि जैसे ही आप अपनी चेतना को ऊपर उठाते हैं वैसे ही आपकी दुनिया बदलने लगती है। हर इंसान के भीतर असीम शक्ति है, बस जरूरत है उसे पहचानने की, उस पर विश्वास करने की। कल्पना करो, महसूस करो और बनो वही जो तुम बनना चाहते हो, क्योंकि सच में तुम वही बन सकते हो जो तुम विश्वास करते हो। बी वॉट यू विश केवल एक किताब नहीं बल्कि एक जागरण है। यह हमें सिखाती है कि सपने देखने से ज्यादा जरूरी है सपनों को महसूस करना। और जब हम अपनी कल्पना को अपनी सच्चाई बना लेते हैं तब कोई शक्ति हमें रोक नहीं सकती। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसी ही और शानदार किताबों की समरीज के लिए रीडर्स ब्रांच को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंस्पायरिंग किताब के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, ओनली ऑन रीडर्स ब्रांच।